जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। ये बिहार एसएससी इंटर स्तरीय 2024 में परीक्षा होने वाला है। द प्लेटफॉर्म का, ठीक है दोस्तों। द प्लेटफॉर्म का ये सेट नंबर 6 है। सेट नंबर ये 6 है, ठीक है दोस्तों। और सेट नंबर 1 से 5 तक हमने करा दिए हुए हैं। अगर सेट नंबर 1 से 5 तक आप नहीं देखे हैं तो सेट नंबर 1 से 5 तक देख ले। ये सेट नंबर 6 है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा भाग बीज संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो बीज संपत्ति और मुकदमे से संबंधित है, कौन सा भाग में है दोस्तों? तो भाग 12 में, ठीक है। भाग 12 में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 12, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 264 से लेकर 300 के एक के तहत संपत्ति का अनुबंध दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 264 से 301 के तहत संपत्ति का अनुच्छेद का अनुबंध दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। 300A में संपत्ति का पूरा अधिकार कानूनी विवरण पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किस राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायत को सहायता अनुदान करने का प्रावधान कर सकता है? तो कौन सा प्रावधान कर सकता है? तो राज्य के सचित निधि में, ठीक है। कौन सा है? तो राज्य के सचित निधि में कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्यामार की अधिकारी भाषा क्या है? तो मल्यामार की अधिकारी भाषा क्या है? तो वर्मी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्मी, ठीक है। अब मलयाम का राजधानी कहाँ है? तो नेपसिदा है, ठीक है। मलयान की राजधानी कहाँ है? नेपसिदा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? पंचायती योजना के लक्ष्य समुदाय का आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर तथा समांतर थे, ठीक है। चलिए 2 में देखते हैं। सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना के पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, तो निर्धारण किया गया, ठीक है। तो किसमें किया गया है दोस्तों? तो इसका तो 9 1 होगा और 9 2 होगा, इनमें कोई नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो कौन सा सुल्तान है जो सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी है? तो किसके शासनकाल में लिखा गया है दोस्तों? तो अकबर के शासनकाल में लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर के काल में यह लिखा गया, ठीक है। और तुलसीदास जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण कहा जाता है। तुलसीदास को क्या कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नेतृत्व पर प्रतिबंध लगाया? तो कौन सा मुगल शासक है जो संगीत और नेतृत्व मुगल शासन का प्रतिबंध लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने लगाया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ पर प्राप्त अशोक नवलेख के निचले भाग में मयूर का चित्र अंकित किया है? तो निचले भाग में मयूर का चित्र अंकित कहाँ पर कौन किया है? तो लोहरिया नंदगढ़ में, ठीक है। तो लोहरिया नंदगढ़ में किया। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहरिया नंदगढ़ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रापूर्ति की स्थिति से संबंध को कहा जाता है? तो भारत में जो है मुद्रा स्थिति का संबंध किसे कहा जाता है? तो जनता के पास जो मुद्रा बैंकों में जमा से कम है, ठीक है। जनता के जो पास पैसा है वो मुद्रा वो बैंकों में कम है जमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है? तो अल्पाइन वन के कारण, ठीक है। किसमें? वह सॉरी 11 के बोला गया है दोस्तों, ठीक है। इसका चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। किसके अपने? तो चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के अपने अंतर्गत अपनाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वन चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं वे वन कौन सा है? तो वह वन कौन सा वन है जो चक्रवातों का कार्य करता है? ठीक है। तो मैंग्रोव वन कौन सा है? तो मैंग्रोव वन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मैंग्रोव वन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथ किसे कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को पोलियो ब्रोथ किसे कहा जाता है दोस्तों? ठीक है। तो मेघ अस्थानीज को, ठीक है। किसे कहा जाता है? तो मेघ अस्थनीज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघ अस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भाग में बांटा गया? तो पृथ्वी पर पड़ने वाली छाया को कितने भाग में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया, ठीक है दोस्तों। कितने भागों में? तो 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का वर्ध योजना कब लागू किया गया? तो शिक्षा का वर्ध योजना को कब लागू किया गया? तो 1937 में इसको लागू किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1937 में लागू किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया था, ठीक है। कब मनाया था? तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो महाबोधि के मंदिर का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ है दोस्तों? तो गुप्त वंश के काल में होता है। किस काल में? तो गुप्त वंश के काल में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश के काल में किया गया। ठीक है, भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? अगर पूछ देगा कि गया में भगवान विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने? तो रानी अहिल्याबाई ने वो मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया है दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और नीति आयोग का गठन की घोषणा कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2014 को किया गया। ठीक है, नीति आयोग का गठन की घोषणा कब किया था? 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री द्वारा इसका घोषणा किया गया था। ठीक है दोस्तों, और योजना आयोग का गठन का घोषणा कब किया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, पूछ देगा कि योजना आयोग का गठन कब घोषणा किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को इसका घोषणा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हदीस है एक क्या? तो हदीस एक क्या है दोस्तों? हदीस एक वह क्या है? तो हदीस एक बंदोबस्त कानून है। ठीक है, हदीस एक बंदोबस्त कानून, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हदीस एक बंदोबस्त कानून है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलत निम्न में से किस में पाया जाता है? तो निम्न में से वह किस में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो वह ऋग्वेद में पाया जाता है। किस में पाया था? तो ऋग्वेद में पाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी है? तो गुलबर्ग। ठीक है, कौन सी है? तो गुलबर्ग राजधानी, ऑप्शन है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरियान गंत डॉट कहाँ स्थित है? तो मिलियान गंत डॉट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, मिलियान गंत की गहराई कितना है दोस्तों? तो 11,022 मीटर। ठीक है, कितना है? 11,022 मीटर इसका गहराई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुरुष के 1948 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किससे घोषित किया गया है? तो मैन ऑफ द मैच में किससे घोषित किया? तो मोहिंदर अमरनाथ। किससे? तो मोहम्मद अमरनाथ को घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अमरनाथ। ठीक है, 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ आयोजित किया गया? पूछ देगा कि 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ आयोजित किया? तो वेल्स में आयोजित किया। कहाँ? तो वेल्स में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, 1983 में भारत ने कितने रनों से जीता था विश्व वर्ल्ड कप? 1983 में कितने रनों से जीता था? 43 रन से जीता हुआ है। कितने रन से? तो 43 रन से विश्व कप जीता हुआ। किसको हरा कर जीता हुआ दोस्तों? तो वेस्ट इंडीज को हरा कर जीता हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ? तो न्यूक्लियर ऊर्जा के स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ है दोस्तों? तो तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार में जो प्रथम जो निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे वह कौन थे? ठीक है, तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कौन है? तो महामाया प्रसाद सिन्हा है जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री निर्दलीय बने हुए थे। ठीक है, कब से कब तक था? तो 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक था। ठीक है, कब से कब तक था? तो 5 मार्च 1967 से लेकर 28 जनवरी 1968 तक ये था मुख्यमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, महामाया प्रसाद सिन्हा ने ये प्रथम बार मुख्यमंत्री निर्दलीय बना हुआ था। ठीक है, आप बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण थे। ठीक है, अधिक बार शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और पूछ देगा कि बिहार में मुख्यमंत्री अधिक बार शपथ लेने वाला कौन सा मुख्यमंत्री है? तो नीतीश कुमार है। ठीक है दोस्तों, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बना था? तो 2000 में बना हुआ था। पहली बार मुख्यमंत्री कब बना हुआ था? तो 2000 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो बंगाल की स्थापना किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? तो 1784 ईस्वी में किया है। कब किया था? 1784 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1784। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार? तो नया राज्य बनाने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में नया राज्य बनाने का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
फीफा विश्व कप 2026 में कहाँ आयोजित किया जाता है? फीफा जो विश्व कप 2026 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है, तो कनाडा मैक्सो, यूएस कनाडा मैक्सो में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूएस कनाडा मैक्सो में इसका आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब फीफा विश्व वर्ल्ड कप जो 2022 में कहाँ आयोजित किया गया था, तो 22 में कहाँ आयोजित किया गया था? कतर में आयोजित किया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो कतर में आयोजित किया गया था, ठीक है। अब कौन जीता हुआ था वहाँ? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में का विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है, ठीक है। कौन है? तो अर्जेंटीना जो फीफा विश्व कप 2022 के विजेता है, ठीक है। उप विजेता कौन है? तो फ्रांस है, जो फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना जीता हुआ, तो विजेता फ्रांस हो जाएगा, अब विजेता अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को रोकने का प्रयास किया गया? तो कौन सा अनुच्छेद में करने का प्रयास किया गया? तो अनुच्छेद 23 में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 23 में किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किससे संबोधित करते हैं? तो आप जो किससे उसे संबोधित करते हैं, ठीक है, तो लोकसभा को। किससे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा को संबोधित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को संबोधित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे? तो वो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है जिसको अपने कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी? तो कृष्णकांत थे। कौन थे? तो कृष्णकांत थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कृष्णकांत जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उसके अपने कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में संयुक्त अमीरात में आयोजित 23वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने ये कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? तो भारत ने पहला स्थान अपना हासिल किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला स्थान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन प्रदान करता है? तो 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची में ये करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद ने, सॉरी जयशंकर नारायण ने। किसने? तो जयशंकर नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर नारायण ने यह प्रस्तुत की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सिविल सेवा दिवस। कौन सा दिवस? तो सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्ण स्पर्धक को कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? तो अब लेन देन आप किससे मानते हैं? तो फर्म को मानते हैं। किससे मानते हैं? तो फर्म को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्म को हम मानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो नगुल ट्रम है। क्या है? तो नगुल ट्रम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगुल ट्रम। भूटान की मुद्रा क्या है? तो नगुल ट्रम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगुल ट्रम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो खिलजी वंश से वह संबंधित नहीं, वो कौन सा राजा है? तो मलिक काफूर है। कौन सा है? तो मलिक काफूर है जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया था? तो सिक्के ढालने की सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में स्थापित किया था, ठीक है। कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ जंगली गद्दों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। तो जंगली गद्दों का कहाँ अभयारण्य स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पद के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया है? तो कितने पद के साथ चौथा स्थान वो प्राप्त भारत किया हुआ है? तो 61 पद स्थापित करके, ठीक है, 61 पद उसने प्राप्त किया है, जबकि चौथा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है जो किस राज्य में स्थित नहीं है? तो कौन सा राज्य में अवस्थित नहीं है? तो गुजरात में जो वह पंजाब में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब में वह अवस्थित नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे पेश करती है? तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है वो किससे पेश करती है? तो लोकसभा को अध्यक्ष को पेश करती है, ठीक है। किससे? तो लोकसभा को अध्यक्ष को पेश करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा को अध्यक्ष को पेश करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो कौन सा जनसंख्या का ईसाई प्रतिशत उच्चतम है दोस्तों? तो मिजोरम का जो है जनसंख्या प्रतिशत उच्चतम है। ठीक है, कहाँ क्या है? तो मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद है 7 में किया गया। ठीक है, अनुच्छेद किस में किया गया? तो अनुच्छेद 7 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जो है अनुच्छेद 7 में किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नागरिक समान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो पीपल के पत्ते को किसको समान किया जाता है? तो भारत रत्न। किसे? तो भारत रत्न को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मूल मीटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो घोषणा किस वर्ष किया गया था दोस्तों? तो 1909 ईस्वी में घोषणा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में किया गया था मीटो सुधार की घोषणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसदों को बैठने की क्षमता है? तो नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने बैठने की क्षमता है दोस्तों? तो 1272 को बैठने की क्षमता है। ठीक है, कितने को? तो 1272 को बैठने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे जीएसआई शॉर्टकट कहते हैं, जीएसआई ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों से दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की? तो वेनेडियम की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो गुजरात। किस राज्य के द्वारा? तो गुजरात में किया था। कहाँ किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से अनुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अनुखाई उत्सव जो वह कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का नया 31वां राष्ट्रीय कौन सदस्य बना? तो 31वां सदस्य नाटो का कौन बना है दोस्तों? ठीक है, तो वो बना है फिनलैंड। कौन बना है? तो फिनलैंड जो है एक नाटो का 31वें सदस्य बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड ने बना है। ठीक है, नाटो का स्थापित कब हुआ था? तो 1949 को हुआ था। नाटो का स्थापित कब किया गया था? नाटो सदस्य को स्थापित कब किया गया था? तो 1949 को स्थापित किया गया था। ठीक है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में स्थापित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कार्बाइड ऑक्साइड को। किससे मिलता है? तो कार्बाइड ऑक्साइड को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बाइड ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध को कुछ देर खुले में रखने जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? तो दूध में जब हम दूध को हम खुले अवस्था में रखते हैं तो वो खट्टा बन जाता है। तो किस अवस्था के कारण होता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? तो कौन सा रासायनिक है जो द्रव्य उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कौन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? तो एक सफ़र का लेखक कौन है? तो अरविंद मंडलोई। कौन है? तो अरविंद मंडलोई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद मंडलोई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट वो कौन सा है मानव का? तो यूरिया। कौन सा है? तो यूरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो फुल्स गोल्ड के रूप में वो किससे जाना जाता है? तो FeS2 को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो FeS2 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा FeS2 के नाम से गोल्ड को फुल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। खाद्य श्रृंखला में किस जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहती है? तो विशिष्ट स्थिति को क्या कहती है? ठीक है, तो क्या कहती है? तो पोषी स्तर कहती है। क्या कहती है? तो पोषी स्तर कहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषी स्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, ठीक है। यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभाव करती है? तो किसको प्रभाव करती है? तो रुधिर को। किसे? तो रुधिर को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर को प्रभावित करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए, तो चल रहे पिंड के लिए क्या है? तो वेग समान ग्राफ लेखिक है। क्या है? तो वेग समान ग्राफ लेखिक होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वेग समान ग्राफ लेखिक होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल का वेदीय युद्ध अपघटन का एक उदाहरण है। तो जल का वेदीय युद्ध अपघटन का क्या उदाहरण है? तो वियोजन अभिक्रिया। क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की आवृत्ति तंदेव यामा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? तो भी के बीच में वो क्या संबंध है, ठीक है। तो एन बराबर यू बटा यामा, ठीक है, एन बराबर यू बटा यामा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है जो मिलान करने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए हम इसको मिलान करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किस पर है? पास्कल पर। किस पर? तो पास्कल पर, ठीक है। गति के जरूरत का सिद्धांत। तो गति का जरूरत का सिद्धांत किस पर? तो गैलीलियो पर। अब बी का दो हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? तो दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी का देते हैं। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत। हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किस पर? कॉप निक्सर पर, ठीक है। अब ए है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो न्यूटन पर, ठीक है। किस पर? तो न्यूटन पर। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 के मिलान के कुटुंब, तो ये भी मिलाने वाला है दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको भी हम मिलाते हैं। फर्मी क्या होगा? तो 10 के पावर -15 मीटर। क्या हो जाएगा? फर्मी। तो 10 के पावर -15 मीटर, ठीक है। एगास्ट्राम क्या हो जाएगा? तो 10 के पावर -10 मीटर। प्रकाश विवेक का क्या हो जाएगा? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। पारसेक क्या हो जाएगा? तो 3.08 10 के पावर 16 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानोटाइट किस अश्यक का है? तो कानोटाइट जो है वो किस अश्यक का है? तो किस अश्यक का है? तो यूरेनियम का। किस अश्यक का? तो यूरेनियम का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छोटी है, तो वसा आम छाटी है, तो वसा अम्ल कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक है, तो वसा अम्ल हो जाएगा एसिटिक एसिड अप्रामिटिक एसिड, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा एसिटिक एसिड अप्रामिक एसिड प्राइमिसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनपस्य क्या है? तो मनपस्य क्या है? तो मनपस्य जो है वह क्या है, ठीक है। तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। मनपस्य क्या है? तो विषाणु द्वारा उत्पन्न ये रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनपस्य क्या है? तो विषाणु द्वारा उत्पन्न मन रोग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मिलाने वाला है दोस्तों, आइए इसको हम मिलाते हैं। चलिए मिलाते हैं। सर्दी, तो सर्दी किस में होता है? तो वायरस। सर्दी किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण सर्दी होता है, ठीक है। एक का एक हो जाएगा, ठीक है। फलेरिया जो है वो किसके कारण होता है? परजीवी कृंतक के कारण फलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया किस कारण होता है? परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है, ठीक है। चलिए अनाथ ज्वर जो है बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? तो बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोशिका सॉल्व का नाम बताते हैं। एक जो है वो कोशिका सॉल्व का नाम क्या है? तो क्लोरेला। क्या है? तो क्लोरेला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल्शियम कार्बोहाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोहाइड पर जो पानी गिराने से उसका उत्पन्न गैस कैसा होता है, ठीक है। तो उसका उत्पन्न गैस कैसा होगा? तो एसिटिलीन होगा। क्या होगा? तो एसिटिलीन होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के आंतरिक हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? तो जो ऑटोमोबाइल में पीले रंग का जो हेडलाइट वो क्यों लगे होते हैं? क्यों लगे होते हैं दोस्तों? तो पीला प्रकाश कोहरे को बोध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। क्या है? तो पीले प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग का प्रकाशित रखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संघटक में शामिल। तो पोर्टलैंड सीमेंट में जो है प्रमुख घटक हुआ शामिल। तो कौन से है? तो लाइमर, सिलिका और एलुमिना। क्या है? तो लाइमर, सिलिका, एलुमिना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाइमर, सिलिका और एलुमिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन शुरुआत होती है, इंसुलिन स्रावित होती है, कहाँ होती है दोस्तों इंसुलिन स्रावित? तो अग्नाशय में, जिसे हम अग्नाशय में या पैंकियाज में कहते हैं, पेनकियाज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेनकियाज या अग्नाशय, कुछ दोनों कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण के अपवर्तन के बाद डॉट डॉट निकला, तो क्या निकलेगा? ठीक है, तो वह क्या निकलेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। क्या निकलेगा? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर वह निकलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व के समूह के बाद में तालिक में जगह मिलती है? तो किस समूह के बाद वो तालिक में जगह मिलती है? तो एस सी, जी ए और जी ई के समूह के बाद उसको जगह मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु के सर्वाधिक विद्युत संवाहक होती है? तो किस धातु के विद्युत संवाहक होती है दोस्तों? तो चांदी को। किसको होती है? तो चांदी के संवाहक में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चांदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग का मैथ का पूरा फुल सोल्यूशन देखना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को वहाँ पर मैथ का पूरा फुल सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है, और रीजनिंग का भी पूरा फुल सोल्यूशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके तुरंत नोटिफिकेशन